गर्मियाँ जैसे ही शुरू होती है ना, लू लगना, चक्कर आना, नाक से खून आना या फिर घबराहट जैसी होना, उल्टी जैसे लगना, पेट का भारी लगना, भूख ना लगना और आँखों के आगे अंधेरा आना, बार बार पसीना आना, थकावट महसूस होना, शरीर में पैरों में दर्द होना, इसकी आज मैं पारंपरिक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आपने अगर अपना लिया तो आप देखेंगे आपकी पूरी गर्मी जो है बहुत अच्छे से निकलेगी। और हमारे घरों में अक्सर बैसाखी के बाद यानी कि 13 अप्रैल के बाद ये चीज़ें हर घर में अपनाई जाती थी। आज हम मॉडर्न ज़माने के हो चुके हैं, नई नई तरह के शरबत, नई नई की चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारी पुराने ज़माने की दादी नानियों की रेसिपी है, जो हमारे ग्रंथों की रेसिपी है, हम उनको अपनाना छोड़ दिया है। तो आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने गेहूँ, चने की दाल और भुने हुए चने इसका प्रयोग किया है। लेना कितनी कितनी मात्रा में है, कैसे बनाना है, ये देख लीजिए। आप चाहें तो इन 3 चीज़ों को बना करके भी बना सकते हैं, या फिर 2 चीज़ खाते हैं तो 2 चीज़ से भी आप इसे बना सकते हैं। भुने हुए चने के आप छिलके उतार के ही प्रयोग कर सकते हैं, या बाजार में बिना छिलके उतरे हुए मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। गेहूँ लिया, उसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से मसल करके और इसके पानी को फेंक देंगे और फिर गेहूँ का हम प्रयोग करेंगे। कैसे? धोने के बाद इसे आप थोड़ा सा फरहरा कर ले, मतलब सुखा ले और उसे हल्का हल्का सा कूट ले। और अगर मिक्सी में कर रहे हैं तो इसे पुश ऑन करके इसमें से छिलके को अलग कर ले। और फिर ये जो जैसे बाजरा का हम छिलका उतारते हैं ना, ऐसे इसका छिलका उतार करके हम इसको तैयार कर लेंगे। चलिए जी, मैंने धो लिया है। और इसे तैयार करने के बाद ना आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जी, दूसरी चीज़ हम लेते हैं चने की दाल। इसको भी हम धो लेंगे और धो करके इसको भी हम जो है थोड़ा फरारा कर लेंगे, ताकि एकदम सुखाना नहीं है। जैसे आप पंखे के नीचे रख दीजिए, 10 मिनट में ये दाल भी हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले हम एक लेंगे पैन और उसके अंदर दाल और चने की दाल को डाल करके इसे हम भूनेंगे। अगर आपके यहाँ पर छिलका उतार के छिलके उतरे हुए मिलते हैं गेहूं के दाने, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप बिजी लाइफ है, छोटे बच्चे हैं आपके पास या बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, या आपके पास इतनी ताकत नहीं है, तो आप मेरी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी आप इसे बना सकती हैं। चलिए जी, पैन में लेंगे और उसकी भुनाई करेंगे। इससे ये सूख भी जाएंगे और अच्छे से इसमें से खुशबू आएगी, कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि ये जो हमारे गेहूं और चने की दाल है वो भुन चुकी है। जैसे 2 कटोरी गेहूं है तो 1/4 कटोरी के करीब हम इसमें लेंगे चने की दाल। ये मेजरमेंट का ध्यान रखना है आपको। ऐसे नहीं कि आपको मतलब ज़्यादा बराबर ले लेना है, इसकी मेजरमेंट इतना ही रखना है। ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। गेहूं चने की दाल हमारी भून करके तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सत्तू के लिए भुने हुए चने का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो 2 कटोरी के करीब है। और मिक्सी के जार में अच्छे से इसे हम पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर होने तक। अगर लगता है दरदरा है तो इसे आप छान लीजिए, और छानने के बाद ऊपर ऊपर जो थोड़ा मोटा होगा फिर से आपको इसे पीस लेना है। चलिए जी, हमारा ये बन कर के हो गया है सत्तू तैयार। ये सत्तू ना बाज़ार में भी बहुत मिलता है, बगैर घी तेल के, बगैर मसाले के। हमारे शरीर के अंदर अगर ये हमने सुबह सुबह 1 गिलास पी लिया या बच्चों को पिला दिया, डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख खुल के लगेगी, लगेगा ही नहीं कि इतनी गर्मी है। जो लोग कहते हैं ना इतनी गर्मी है, हाई गर्मी है, हाई गर्मी है, वो गर्मी नहीं लगेगी शरीर के अंदर। ऐसे लगेगा जैसे शरीर में एसी या कूलर फिट कर दिया हो। इतना ठंडा ठंडा, जैसे मटके का पानी होता है ना, ऐसे हमारा शरीर इतना ठंडा ठंडा महसूस होगा। मतलब जो पहले हम बचपन में जैसे रहा करते थे ना, ऐसे महसूस होगा। आजकल गर्मी क्यों बढ़ रही है? हम लोग चटपटा ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को भी चटपटा देते हैं, तो इस वजह से शरीर का तापमान भी जो है बढ़ने लग गया है। और हमने अनाप शनाप और चीज़ें खानी शुरू कर दी है, उसकी वजह से भी हो गया है। पुराने ज़माने की चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ताकत आने के साथ साथ और भी कई सारी बीमारी होती है, वो दूर हो जाती है, साथ में चुस्त दुरुस्त भी हम रहते हैं। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा डाला, काला नमक डाला, साथ में जो हमने सत्तू पीसा था वो 2-2 चम्मच इसमें डाल दिया। बस, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 चम्मच करके आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। आप देखेंगे एकदम कूलिंग आपको महसूस होगा। ये बनाई है मैंने नमकीन। आप चाहें इसको और चटपटा, आपको पसंद है कि हमें तो चटपटा पसंद है, थोड़ी सी आप इसमें जब आप पीस रहे हैं तो लाल मिर्ची डाल दीजिएगा, या फिर इसमें काली मिर्ची पीस करके इसमें थोड़ी सी डाल दें। स्वाद के लिए नींबू की ड्रॉप डालेंगे।
ये मैंने बताई खट्टे जैसी रेसिपी। आप चाहें तो इसे मीठा भी बना सकते हैं। इस पाउडर को आप दूध में डालिए या फिर आप पानी में डालिए और मीठा शरबत वगैरह जैसे बनाते हैं उसके साथ आप पी लीजिए, या फिर खाली देसी खांड के साथ आप उसको पी सकती हैं, मिश्री के साथ आप इसे पी सकते हैं। आप देखेंगे ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देने वाली, ताकत देने वाली, इम्यूनिटी का खजाना है ये। देखने में बहुत आपको सिंपल लग रहा है कि ये आटा जैसा है, ये क्या फ़ायदा देगा। एक बार मेरे हिसाब से 15 दिन पीकर को देखिए, आपकी पूरी गर्मी ना एकदम बढ़िया से निकले तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग को इसे सभी को दे सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है।